रहे हैं अपनी, इनकी अपनी मोहब्बत है। मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे तो ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। मतलब इनकी तारीफ से या किसी और की तारीफ से या बुराई से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ कोई ज़रा सा बुरा कह दे तो हम उसको जवाब देते हैं। आला हजरत के यहाँ पर, भाई क्या कर रहे हो आप माइक में, इसको जैसा था वैसे ही करो ना, आपने फिर खराब कर दिया आपने। एक जगह रहने दें इसे, बस छोड़ें यहाँ पर। हमारे यहाँ कोई किसी को बुरा कहता है तो उसको बराबर बुरा कहता है वो भी, कोई किसी की गीबत करता है वो उसकी करता है। आला हजरत के यहाँ पे खत बड़ा ख़राब किसी ने लिखा, गालियाँ वगैरह थी उसमें, तो कोई साहब नाराज़ हो गए, हम इस पे ये करेंगे, हम इसे देखेंगे कहाँ का है। अल्लाह फरमाया नहीं, ये 2-3 खत में गालियाँ हैं, 2 बोरी खत लिखे हैं जिसमें लोगों ने मेरी तारीफ की है। कितने? 2 बोरी खत लिखे हैं, रखे हैं, जिसमें लोगों ने मेरी तारीफ की है। जब मैं किसी तारीफ करने वाले को कुछ न दे सका, मैंने नहीं दिया, तो फिर बुराई करने वाले को कुछ क्या दूं? हमारी जिंदगी अजीब है कि हमने अपनी जिंदगियों में माज़अल्लाह ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जिनके इश्तिहारों में नाम अगर छोटे आ जाएं तो जलसों में नहीं आते हैं। बाकायदा लिखवाते हैं इतना बड़ा नाम मेरा क्यों नहीं है। ये इब्लीस के चक्कर में है ऐसा मौलवी। ऐसे पीरों को जानता हूं मैं जिन्होंने गाड़ियां मुड़वा दी हैं, रास्ते में पता चला है कि इश्तिहार में नाम छोटा है तो गाड़ी वापस मुड़वा दी। और क्या बात कहते हैं, जो इश्तिहार में इज्जत नहीं दे रहा वो जलसे में क्या इज्जत देगा। उस जाहिल बेवकूफ को कोई ये बताए कि जलसे वाला इज्जत नहीं देता, मदीने वाला इज्जत देता है। बीमारी है, काफी बीमार हैं, मैं उनका इलाज करना चाहता हूं। ऐसे बीमार मेरी तकरीर सुनाओ, ऐसे मियाँ लोगों को, ऐसे पीरों को, ऐसे मौलवियों को जिन्हें इश्तिहार में भी नाम बड़ा चाहिए, कोई उनकी ताजीम न करे तब भी उनको अच्छा नहीं लगता है। और जब उनकी कोई नारा न लगे तो मेरी वो कहते हैं साहब हजरत आ रहे हैं, वही हजरत ही कहलवाते हैं। जरा इस्तकबाल लंबा चौड़ा होना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया। अल्लाह वाले कभी लोगों से इज्जत। बायजीद बस्तामी को लोग कहने लगे अरे सुल्तानुल आरफीन जा रहे हैं, अरे अल्लाह के वली जा रहे हैं। अरे रमजान का महीना है, रास्ते में गुजरते गुजरते देखा लोग तारीफ कर रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, कोई पैर चूम रहा है, एकदम रुके और ठेले पे से 3 खजूरें उठा के मुंह में डाल ली। अरे लोगों ने कहा लानत है, क्या मामला है यार, ये आदमी को तो देखो, इस आदमी को, ये तो रमजान के महीने में शर्म भी नहीं कर रहा है। ऐसे लोग नेक समझते हैं, मुंह में इसने अपनी खजूर डाल ली। आगे निकले तो आपने अपनी 3 खजूरें मुंह से निकाली और फिर हाथ में रखी। मुरीद ने कहा क्या हुआ, लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, मेरा नफ्स खुश हो रहा था, मैंने सोचा नफ्स तो खुश हो रहा है, अल्लाह नाराज ना हो जाए, ये कह के मैंने ये खजूर खा ली कि मुझे दुनिया में नहीं अल्लाह की बारगाह में इज्जत चाहिए। ये तो वलियों का तरीका है। बाकी रही बात ये बेवकूफ लोग, इन्हें तुम मियाँ समझते हो, मेरी नजर में तो ये अक्लमंद भी नहीं है। म्यार होता है अपना अपना भाई, बुजुर्गों को पढ़ो तो पता चलेगा। क्या बात। जो अमीरों से मिले वो मियाँ नहीं होता है। गरीबों को लिए दरवाजा बंद है, गरीब कह रहा है मेरा पानी पड़वा दो, नहीं साहब मियाँ बीमार हैं, इनकी तकलीफ है। मालदार जा रहा है ना, वो बड़ी भाई गरीब बाहर बैठा है 2 घंटे से, नंबर नहीं आया, इधर देखो मालदार मिंबर पे बैठा करो भाई, मिंबर का हक अदा किया करो। मालदार समझो, मालदार क्या कर रहा है, मालदार जैसे ही आया, गरीब 2 घंटे, एकदम मालदार ने साथ में मियाँ के मुसाफा किया। जैसे ही मुसाफा किया ना, कोई तवज्जो करो, जैसे ही मुसाफा किया ना, बाहर आया साथ में नाश्ता करके, तो गरीब का जो है ना दिल भर आया, हाय मेरा नसीब, मैं गरीब हूं, मुझसे मियाँ भी बात नहीं करता। मैं कहा ये मियाँ नहीं है, इसकी ना तो ये आइडियल है, ये तो कोई वो है
जो ये तो कोई बिजनेसमैन है जो बिजनेस करने आया है, गरीबों को इज्जत नहीं देता, अमीरों को इज्जत देता है। और सुनो, ये सुन्नत रसूल नहीं है। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। और हुजूर की सीरत मुबारक ये है कि नबी खास इतने हैं, नबी खास इतने हैं कि रब से मिले हैं, और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो कितने खास हैं। हुजूर ने कभी किसी को अपने दर से उठाया? जब कोई मुसाफा करता था तो सामने वाला अपना हाथ खींचता था, हुजूर हाथ नहीं खींचते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बार किसी ने अंगूर ला करके दिए, दीवाने ने, गुलाम ने हुजूर के। हुजूर की आदत थी, कोई कुछ आता था ना तो पहले खिलाते थे, फिर बाद में खाते थे। तवज्जो है कि नहीं? पहले खिलाते थे। तो हुजूर ने उस दिन वो सारे अंगूर खुद ही खा लिए, पूरे अंगूर जितने भी थे। तो अब सहाबा बैठे हैं, हुजूर आप तो हमें पहले, अब क्या हुआ है मेरे आका, मेरे सरकार? तो सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरा वो सहाबी गरीब है, अंगूर लेके आया था, अगर उस अंगूरों को मैं तुम्हें दे देता ना तो वो थे खट्टे। मैंने सोचा अगर तुम ये कह देते कि अंगूर खट्टे हैं तो मेरे गुलाम का दिल टूट जाता। हाय 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 हाय, इसलिए मैंने सारे अंगूर खा लिए हैं। है ना? तो दिल से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी से मोहब्बत करो। हुजूर ही आइडियल है। हुजूर हैं या फिर वो हैं जो हुजूर के रास्ते पर हैं। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। मेरे अजीज भाई जनाब गुलाम गौस गजाली ने बड़ा अच्छा नात शरीफ पढ़ी। माशाअल्लाह। अल्लाह इनको और दवाम अता फरमाए, आमीन आमीन सेहत अता करे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनको परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े से मदीने शरीफ की हाज़रियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जल्दी से इनके रिश्ते में भी मुंसलिक फरमाए। अल्लाह परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह नेक और अच्छे रिश्ते से हम सब के जितने भी नौजवान लड़के और जितनी लड़कियां हैं, अल्लाह सबको नेक रिश्ते अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं तो तस्लीम भाई ने भी बड़ा अच्छा पढ़ा है माशाअल्लाह। मुझसे भी वो बच्चा कान में कह के गया है कि 2-3 शेर आप भी पढ़ दें, तो इजाज़त है? ऐसे मतलब आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुस्कुरा के देखो, इससे माहौल अच्छा होता है। मुस्कुराओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिनको अपना नसीब बदलना चाहते हो ना, एक आदत डाल लो मुस्कुराने की। इंसान अपना नसीब नहीं बदल सकता, आदतें बदल ले, अल्लाह उसका नसीब खुद ही बदल देगा। जब किसी से देखो तो मुस्कुरा के देखो, किसी से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। माशाअल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ। माइक आपका बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल भाई बड़े ध्यान से, मेरी छोटी बहनें बेटियां सब सुने। इकबाल का नाम सुना है कभी? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अल्लाह ताला इन बाइक वालों को जल्दी से खैरियत से पहुंचाए इनकी मंजिल तक। बाइक पर बैठा करें तो हेलमेट जरूर लगाया करें, चाहे बाजार से सौदा ही लेने जाएं, हेलमेट जरूर लगाएं, ठीक है? आपके घर वाले आपका इंतजार करते हैं, गाड़ी तेज हरगिज ना चलाएं। डॉक्टर इकबाल कहता है कि डॉक्टर इकबाल का नाम सुने ना? इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि आजकल बन रहे हैं ना, ये टाइल्स जो है ये कमरे की है, ये टाइल्स कहते हैं साहब ये किचन में लगेगी, ये बाथरूम की टाइल्स है ना, ये सोफा यहाँ पे फिट करें, इसको यहाँ पे डेकोरेट करें, इससे घर डेकोरेट करने के लिए इस सोफे को यहाँ रखें, मुज़य्यन करें, आरास्ता करें लोग। मगर इकबाल कहता है घर को बर्बाद होने से, उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी मकान होता है मकीन से,
अरे मकान के अंदर कोई रहने वाला ना हो तो कोई लायक है वो? मकान होता है मकीन से। ए भाई कहाँ चले, ए भैया कहाँ जा रहे हो, जाओ। और कोई साहब जाना चाहते हैं, जल्दी जाओ। मैं तो वैसे भी, मुझे कोई काम तो है नहीं, मैं तो फारिग इंसान हूँ, मैं तो ऐसे ही खाली घूमता हूँ इधर कभी इधर। आप लोगों में लोगों को काम होगा, बड़े लोग हो आप, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ। आपको मुझे छोड़ के जाना ही चाहिए। मतलब मैं अकेला हूं तब ये 11:15 बज गए माइक देते देते। बड़ी जल्दी करी है हमारे तारे भाई ने, तब 15 मिनट में निजामत करी है। आप समझ रहे मेरी बात को ना? तवज्जो करें। मकान होता है मकीन से, है ना? मकान बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह। पहले लोग शादी करते थे तो घर को महफूज करने के लिए क्या करते थे? महफूज करने के लिए घर को वो नानी तक को देखते थे रिश्ता करने से पहले। यानी नानी ठीक है तो नवासी भी ठीक होगी, यानी नानी की आदतें नवासी के अंदर आई हैं। अब जितनी पर्दे वाली, बाहया, बाशरम, बेशरम नहीं, जितनी भी बाहया औरतें हैं, जितनी भी नेक हैं, ये सब बताती हैं कि मेरी माँ भी नेक थी तो मैं भी नेक हूँ, मेरी दादी मेरी नानी भी शरीफ थी तो मैं भी शरीफ हूँ। और जितनी बेहया, जबान दराज, बदतमीज लड़कियां हैं, ये आके पता देती हैं मेरी माँ भी बिगड़ी हुई थी, मेरी नानी भी बिगड़ी हुई थी। ये औरतें अपने घर का आके पता देती हैं। तभी तो बाप कहता है बेटी जा रही है, अब इज्जत तेरे हाथ में है बाप की। यार बाप की इज्जत उसके पास है, नहीं नहीं, अब बेटी के साथ बाप की इज्जत है। पहले लोग कहते थे नवासी ठीक हो, नानी ठीक होगी तो नवासी ठीक होगी। और नवासी, जरा तवज्जो करें, गौर करें, अगर नानी को चेक करते थे लोग कहते थे जाओ भाई देखो चेक करो नानी की आदतें कैसी हैं, नानी पर्दा करती होगी तो नवासी भी पर्दा करती होगी। अब नहीं देखते, अब तो मालदारों की लड़कियों में 100 ऐब हैं फिर भी रिश्ते हो जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और गरीबों की रिश्ते, बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे। कुरान पढ़ने वाली, नेक शरीफ काम काज करने वाली लड़कियां, पर्दे वाली लड़कियां घरों में बैठी हैं, बेहया बेगैरत सेल्फियां और डांस करने वालियों के रिश्ते आ रहे हैं, क्योंकि उनके बाप के पास पैसा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब कोई हाजी जी अपने बेटे के रिश्ते के लिए पैसे वाला तलाश करता है तो मुझे शक होता है कि ये हाजी जी हज करके नहीं आया, इससे हज का हज हुआ ही नहीं है, इसका हज कबूल, वरना ये देखता कोई नेक लड़की। और आज के जमाने में वो लड़का मुजाहिद है, मैं सैयद हूं। इस महफिल में अगर वो ऐलान करे कोई लड़का, तो मैं उसके हाथ इस महफिल में चूमने में बिल्कुल भी उकताहट महसूस नहीं करूंगा, शर्म महसूस नहीं करूंगा। जो लड़का अपनी शादी से पहले अपने बाप से ये कहे रिश्ता देखो, शरीफ देखो, बराबरी के लोग देखो, मगर मुझको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जहेज, वो बाप कहे क्यों? का मुझे नहीं चाहिए। का क्यों नहीं चाहिए? का मुझे आला हजरत का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहजादे गौसे आज़म, जश्ने गौसुल बरा, माशाअल्लाह। शादी इतनी महंगी कर दी आपने। ये गाड़ियां जो लेते हैं ना शादियों में, इनसे तेल नहीं डलते, तेल इनसे नहीं डलते। क्यों तेल नहीं डलते? क्योंकि दुनिया वाले देते हैं तो तेल नहीं देते। ससुराल वाले तेल थोड़ी देंगे, हम गाड़ी दे रहे हैं तो। मगर जब मदीने वाला कार देता है तो फिर तेल भी देता है मेरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को,
बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं वो लोग जो अपनी बेटों पर डिमांड करते हैं, जहेज़ मांगते हैं। इधर देखो, बारात बस सादा सूदा शादी चाहिए। कितने बाराती आएंगे? 1000। अगर 1000 बाराती सादा हैं तो तू तो और वो जो शादी तेरे दिमाग में है वो सी वाली कर ले। जब ये 1000 में इतने लाया तो एक एक शादी में 2-2 हज़ार लोगों को शर्म नहीं आती खाना खाते हुए? 2 लोगों का निकाह हुआ है और इनके 2000 के पेट में खाना जा रहा है। इनको हिसाब नहीं देना होगा क़यामत के दिन? बेटी वाले को अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देगा? वो बेटे वाला जो इतनी बड़ी बारातों के लिए लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं दीन देखो, मेरे नबी ने फरमाया दीन देखो, चाहे रंग लड़की का काला हो, गोरी खूबसूरत को छोड़ दो, दीन देखो। काले रंग की लड़की हो, दीनदार हो तो उससे शादी करो। क्योंकि नानी को पहले लोग देखते थे, नानी शरीफ है तो बेटी शरीफ है, बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ है। इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो, जब नानी को जरूर देखो। क्योंकि बिन इस्लाम कहता है नानी अगर देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत शहजादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए भाई कहाँ चले? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब किसी को टोकूंगा भी नहीं। और साहब कोई जाना चाहते हैं चले जाएं। हो सकता है भाई किसी को मैंने जहेज की बात कही हो, बुरी लग गई हो। काफी लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने जहेज काफी लिया होगा। हाँ, बेगैरती की जिंदगी जीने वाले भी दुनिया में बहुत लोग हैं। एक मौलाना साहब जहेज के खिलाफ तकरीर करते हैं और अपने आप बैगनाल लिए कार में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब लोगों ने उनसे कहा तो वो मौलाना साहब बोले मुझे तो खबर ही नहीं। ओहो, बिल्कुल अंधा है तू, है ना? जानते हो मौलाना साहब? तवज्जो है कि नहीं? आप जानते हो ना शायद? मैं भी जानता हूं। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। अब जरा तवज्जो करो, मेरी बात पे गौर करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो आपसे कह रहा हूं मेरी बात पे गौर करना। लड़कियां ठीक हैं, घर ठीक है। एक अगर नेक औरत आ जाए तो पूरा घर नेक बना देती है। एक अगर बिगड़ी हुई आ जाए तो पूरा खानदान बिगाड़ देती है। जो खुद बिगड़ी हुई हो, बेशरम हो, बेहया हो, बेअमल हो, उसकी बेटियां बाअमल नहीं बनूंगी। समझ रही मेरी बात? अब सुनिए, एक चौधरी साहब की शादी हुई, 2 बीबियां थी उनकी पहले, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था। तो उनका नाम था बाज़ैद, चौधरी बाज़ैद। बहुत बड़ा इंसान था, हजारों बीघा जमीन, 100 नौकर थे उसके पास। कितने? तीसरी शादी करी तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि बीबी थी नमाजी। नहीं, माइक में आके बात करो ना। इंसान बनने में बहुत वक्त लगता है आदमी को। गालिब ने कहा था गर्चे दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंसान का बच्चा बहुत कम पैदा होता है, ऐसे इंसान तो कितने पैदा हो रहे हैं आदमी लोगों। जो बात को ना समझे, बात हो रही है वो बीच में बोले, क्या समझोगे उसको? आला हजरत के सामने जब मिलाद शरीफ में कोई बोलता था तो फरमाते तेरी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर की बात के बीच में बोल रहा है। सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरी बात। अब जरा सी मैं कोई बात कह दूं तो ये चैनल वाले माशाल्लाह हैं, ये उसको नमक मिर्च लगा के ऐसा लगाएंगे कि फिर मैं जवाब देते देते परेशान हो जाऊंगा। चंद लाइक के लिए ये लोग ऐसे नहीं, अच्छे लोग हैं, मगर चंद लाइक के लिए कुछ यूट्यूबरों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी है लोगों की। अगर वो उनका ऐप छुपा लेते तो बड़े झगड़े खत्म हो जाते। जरा बड़ा ऐप। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए। लड़कियां अगर नेक आ जाएं, हमारे यहाँ कुरान पढ़ रही हुई लड़की औरत आई तो उसने अपने आदमी को कुरान पढ़ा दिया। इसकी जो शादी हुई ना, तो बता रहा हूं, तो चौधरी की जो बीबी आई ना तीसरी, वो बड़ी नेक थी, बड़ी अल्लाह वाली थी।
उसने देखा कोई नमाज नहीं पढ़ता है, ना ये नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे हैं नमाज पढ़े, ना दोनों बीबियां नमाज पढ़े, ना कोई नौकर नमाज पढ़े। तो उसने ऐसा नहीं है कि ताने दिए हो जैसे कोई नमाजी हो जाए और वो फिर बेनमाजियों को बुरा समझे, तो वो असल में बेहुदा है, गैरत नहीं उसको, वो समझ नहीं रहा। नमाजी वो नहीं होता जो बेनमाजियों को हकीर समझे, सच्चा नमाजी वो है जो अपनी तरह दूसरों को भी नमाजी बना दे। शेख सादी उठे फजर की तहज्जुद की नमाज के लिए, उनका बेटा भी उठ गया, उसने नमाज पढ़ी तहज्जुद की। उधर सो रहे थे कुछ लोग, तो कहने लगा अब्बा इन्होंने नहीं पढ़ी नमाज। अरे इससे तो तू भी ना पढ़ता तो बेहतर था, कम से कम तू इन पे एतराज तो नहीं करता, तुझे घमंड हो गया कि तूने पढ़ी है, ऐसे नहीं पढ़ी। तो उसने कोई उसे ताने नहीं दिए, उसने कोई वहां पे टॉन नहीं कसे, उसने सोचा कि तरकीब कौन सी निकालूं जो घर में सब नमाज पढ़ने लगे। उसने सोचा कि चौधरी को जो है ना दूध लेके जाते हैं, कौन? उसके नौकर। तो उसने कहा चौधरी से के लिए दूध तुम लेके ना जाना, रात को सोता था। थोड़ा सा इको कम करो भाई, हल्का सा इसका इको कम करो, बिल्कुल कम ना करो, थोड़ा सा हल्का सा। तो वो जो है कि नहीं, रात को दूध लेके जाता था। उसने कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। अब दूध लेकर के पहुंची, उसने कहा मेरे नौकर लेके आते हैं, मेरी 2 बीवियां हैं, वो कभी दूध लेके नहीं आई, आप क्यों आई हैं? कह लगी नौकर का थोड़ी हक है, मेरा हक है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे शौहर हैं, मेरा हक मुझसे क्यों छीनते हैं? लीजिए दूध। और दूध भी बेहतरीन गर्म करके बादाम शदाम उसमें डाल के अच्छा सा दूध लेके आई। उसने दूध पिया, बड़ा मीठा बड़ा बेहतरीन दूध बना के लेके आई, शहद वहद डाल के। उसके बाद उसने दूध पी लिया तो बोली मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कि मैं अपनी अम्मी की खिदमत करती थी, अपने अब्बा की करती थी, अब मैं आपकी करूंगी, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा ठीक है। अब वो पांव दबाना भी जानती थी। कुछ लोग जब पांव दबाते हैं तो और दर्द करते हैं, उसको पॉइंट पता थे। उसने पांव दबाए, दबाते दबाते उसको इतना अच्छा महसूस हुआ, ऐसा अच्छा फील हुआ कि उसको नींद आने लगी। अब जैसे उसको नींद आई, ये बोली हुजूर मुझे भी नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, मगर जाने से पहले इजाजत चाहती हूं, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार। तो मर्द भी तकब्बुर करता है औरत के सामने, घमंड करता है। देखो नहीं, मर्द पूरी दुनिया में ऐसे आ जाएगा, 100-200 किलोमीटर का सफर तय करके आगे घर में बैठ जाएगा, पानी लाओ। अबे जब इतना लंबा सफर करके आया तो 2 कदम पे पानी भी उठ के पी ले, इतना 4 आदमी को परेशान कर रहा है, ये घमंड है। आदमी का जहाँ चलता है वो चलाता है, अच्छे लोगों की पहचान ये नहीं है। आपको बताऊं, अल्लाह का शुक्र है, अपनी आदतों को, ये मैं वही बात कहता हूं जो मेरी आदत है। मैं ये चाहता हूं कि आप 4 लोगों को परेशान ना करें किसी भी काम के लिए, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम ने एक चिराग बुझ गया तो जला दिया। किसी ने कहा उमर आप गुलाम से जलवा देते, पर मैं तो क्या हो गया मैंने जला लिया? जब चिराग नहीं जलाता तब भी मैं उमर था, जलाने के बाद भी मैं उमर हूं, इससे कोई फर्क पड़ा है? ये सब आदमी, अच्छा उसने एक तो मर्द, दूसरा जो है वो उसका चौधरी और तीसरा मालदार, 3-3 घमंड आ जाता ना आदमी को, लगा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, भाग यहां से, निकल यहां से, नमाज के लिए बताएगी, चली गई। मगर अल्लाह वाले रास्ता बदलते नहीं है। अल्लाह वाली सच्ची थी, वलिया थी अल्लाह की, अल्लाह की दोस्त थी औरत, उठ के गई मगर रास्ता नहीं बदला। फिर दूसरे दिन भी लेकर के आई, क्या? वही दूध। उसने कहा फिर तुम मुझे नमाज के लिए कहोगी? कहा हुजूर आप दूध तो पीजिए, मेरा हक क्यों छीनते हैं? उसको याद था कल टांगे बड़ी अच्छी दबाई थी, कहने लगा ठीक है नमाज के लिए ना कहना, ठीक है। पान दूध पी लिया, फिर लेटा, उसने पांव दबाए, उसके बाद पांव दबाते दबाते फिर चौधरी को आने लगी नींद। चौधरी जैसी सोने लगा ना, बोली चौधरी साहब मैं जा रही हूं। देखो बुरा ना मानना, आपके खर्राटे शुरू हुए हैं, बुरा ना मानना, अगर कहो तो सुबह फजर के लिए, बुरा ना मानना, नमाज में उठा दूं। आओ देखा ना ताओ, ऊपर पलंग पे बैठी थी, चौधरी ने लात मारी, चौधरी की बेटी, जमींदार की बेटी जमीन पे गिरी, गिरते ही मुंह फट गया और मुंह उसका लगा पत्थर में, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। चौधरी ने कहा भाग, एक लफ्ज नहीं बोला, ये नहीं कि बर्तन फेंक के मारती, ये नहीं कि ये बदतमीजी करती, कुछ न बोली, नीचे को सर झुकाए,
अपने बर्तन उठा के मुंह पे अपना दुपट्टा लगाते रोती भी चली गई। न जाने कितनी नेक माँ होगी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की होगी। उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी को परवान चढ़ाया होगा। बेटी ने रास्ता नहीं बदला, पिटती रही, गालियां खाती रही, आती रही, नमाज के लिए कहती रही। कोई एक आध हफ्ते के बाद चौधरी बोला, मैंने इतनी तुझे गालियां दी, चौधरी की बेटी है, फिर भी मैंने तुझे मारा, फिर भी तू आती है, आखिर तुझे लालच क्या है बता। तो कह लगी चौधरी और कोई बात नहीं, बात यह है कि तुम बेनमाजी हो। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो पूरी 7 समंदर का पानी भी अगर पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा प्यासा मरेगा। और चौधरी तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे आने वाले बच्चे भी बेनमाजी होंगे। चौधरी फिर वो जहन्नम में जाएंगे। बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। चौधरी बस इसीलिए पिट्टी कुट्टी हूं कि मेरे बच्चे जहन्नमी न बने, और कोई बात नहीं। तेरी गालियां भी सहती हूं, तेरी मार भी सहती हूं, मुझे और कोई मसला नहीं। चौधरी के दिल में रहम पैदा हुआ, बोला सुबह को तुम मुझे ना उठाना, मैं तुमको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने जब उठाया और जब सुबह को इसने वुजू किया और वुजू के बाद जब शौहर सजदे में गया तो औरत का दिल भर आया। सजदे में जाके बोली मालिक मेरे करीम मेरे रहीम, यहां तक लाना मेरा काम था, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी कुटी हूं, कितनी तकलीफें मैंने उठाई है, मुझे कितना जुल्म सहा है, तब ये नमाज में आया है। झुक जाना इसका काम है, अपनाना तेरा काम है। मालिक मेरे आदमी के दिल को बदल दे, मेरे घर में जन नमाजी पैदा कर दे। ऐसा रोई, अल्लाह का फजल हुआ चौधरी से फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। एक बड़ी सी मस्जिद चौधरी ने अपने खर्चे से बनाई, 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबी नमाजी बन गई, पूरे इलाके में नमाजियों की लहर दौड़ गई। एक बड़ा सा मदरसा तामीर करवाया। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह का वली आम बच्चा पैदा नहीं हुआ बल्कि कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू पैदा हुआ, जिसने लिखा है तस्बीह परी फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सिखा पर अदम न सिखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। उस दाता बाहू के बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया था, किसी को अगर पंजाब में गौसे आजम की करामत देखनी है तो सुल्तान मोहम्मद बाहू को देख ले। मतलब यह है कि माँ अगर नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू न बन के पैदा होता है, माँ अगर नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तानुल आरिफीन बन के पैदा होता है। माँ अगर नमाजी बने अगर बहराइश वाले की तो उसका बेटा बहराइश को शरीफ बनाता है। जब माँ कलियर वाले की नमाज पढ़े तो उसका बेटा कलियर बसा देता है। जब माँ नमाज पढ़े बरेली वाले की तो उसका बेटा पूरी सुन्नियत को बचा लेता है। जब माँ सजदा करे नमाज पढ़े अजमेर वाले की तो उसका बेटा अजमेर में इस्लाम की बुनियाद रखता है और पूरे हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाले उसकी वजह से उसके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। जब माँ नमाज पढ़ती है बगदाद वाले की तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद को नवाजता है। और जब माँ नमाज पढ़े जब हुसैन आजम की तो उसका बेटा करबला में सजदा करके मिसाल कायम कर देता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। औरतों को चाहिए ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अब औरतों को चाहिए रेडीमेड दीन, तावीज वाला दीन। देखो तावीज बाबरकत चीज है मगर ये दीन नहीं है, बरकत के लिए है। अब औरत जा रही है आदमी के उसके पास तावीज, मियाँ देखो कैसा भी गंदा संदा मियाँ हो औरतें उसके पास मिलेंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल ढोंगी बगैर मुंह धुला। ये ढोंगी देख नहीं रहे हो तुम? ढोंगी तो है ये, नमाज के टाइम में इनके बिल्कुल कोई असर नहीं होता। अजानें हो जाएं और जैसे ही कव्वाली होगी तो नाचेंगे। अच्छा सब पे एकदम हाल नहीं आता, एक पर आता है, बाकी संभालते हैं, समझदार हैं। अगर सब आ गए तो बचेगा कौन पे? और वो घोरा घेला बना लेंगे, घेरा इस पे कुछ हो गया, हाल आ गया, वजद आ गया। कुछ भी नहीं, बेनमाजी आदमी है,
लंबे लंबे बाल कर लिए, आदमी सजदा कर रहा है पीर के सामने, माँ ला हौला वला। अगर सजदा जायज होता ना पीर को, तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो कह रहे साहब कोई ऐसा तावीज दे दो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो कह रहा है हाँ बिल्कुल है ऐसा तावीज, इतने पैसे लगेंगे। उसे पता है मुट्ठी में तो कुछ नहीं आना, कैसे आएगा जब उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, तो कैसे मुट्ठी में। मगर ये जब तक बेवकूफ औरतें जिंदा हैं, समझदारों की रोटी रोजी में क्या कमी है। औरतें ये समझ ही नहीं रही कैसे आदमी मुट्ठी में आएगा। मैं बताऊं, मेरे नबी फरमाते, मेरे आका ने पूछा बताओ सहाबा बेहतरीन औरत कौन है? सबसे बेहतरीन अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन। अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े? फरमाया नहीं नहीं, नमाज भी उसके अंदर है, ये भी उसके अंदर है, मगर मेरी बात को नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर जो पर्दा करे? फरमाया पर्दा भी उसके अंदर है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर फिर आप फरमाए? फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका आदमी घर पे आए तो वो उसे देखे तो उसकी सारी थकान दूर हो जाए, यानी आदमी को मुस्कुरा के इस्तकबाल करने वाली, सलाम करने वाली अल्लाह के दरमियान खैरुन निसा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने अपने आदमी को तो अब वही बगैर धुलावा मुंह और वही फटे पुराने कपड़े, और जिसने कपड़े लाके दिए उसे वही, उसे नहीं दिखा रही, अब शादी में जाके मेकअप करके दिखा रही है। तो इंप्रेस कौन होगा? जिससे दिखा रही वही होगा ना। अरे तेरे तरफ कौन झुकेगा? और शरीफ घरानों की बच्चियां बेटियां, क्या हो गया? इबलीस की कुछ शक्ल सूरत थोड़ी बनी है अभी। किसी ने देखा है शैतान? जो हरकत करे हुजूर के जिक्र को मुतासिर करे, पक्का शैतान है। जो ऐसी महफिल में कोई ड्रामा करे समझो शैतान है, क्योंकि शैतान को ऐसी महफिलों से बड़ी तकलीफ है। शरीफ घरों की औरतें, सुनना, शरीफ घरों की औरतें पराये मर्दों के लिए नहीं सजती हैं। क्या मेरी बात सही है गलत है? एक साहब के यहाँ मैं गया खाना खाने, तो बोले मेरे घर में जादू है। मैं कहा मैं तो जानता ही नहीं, देखना मैं तो जानता ही नहीं भाई क्या होता है जादू। मुझे भाई जादू के बारे में मुझे पता है, जादू होता है, इस पे मुझे ये ईमान है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र है शहर का जादू का, मगर जादू वादू किसके ऊपर है ये मैं जानता नहीं हूं, मैं इसका इल्म मुझे नहीं है। और मैं खाना खाने सोचे आया था, तो मुझे यही बात करो, मैं जलसा करने वाला आदमी, भाई मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हो, ये तो किसी और से। मगर वो अंदर गया तो उसकी बीवी ने ताबीज भिजवा दिए, ये फला मियाँ का ताबीज, ये फला मियाँ का ताबीज, फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा वो क्या रखा है? कुरान शरीफ। मैंने उठाओ, जब मैंने कुरान उठाया तो उसके ऊपर गर्द जमी हुई थी, गर्द, धूल जमी थी, धूल। मैंने उसको साफ किया, फिर कुरान खोला, मैं रोने लगा। क्यों रोते हैं? मैं कहा भाई जहां मियाओं की ताबीज की कदर हो और अल्लाह का कुरान जहां पर धूल जम गई हो, वो घर बर्बाद होगा, आबाद नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवान नस्ल को देखो, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। लड़कों को देखो, रात को जब सोते हैं तो कितनी गंदी फिल्में देख के ये सोए हैं, इनको खुद भी खबर नहीं। इनको ऐसा लगता है ये आंखें इनकी हैं, इनको लगता है कि जैसे ये आंखें इनकी हैं, ये इनकी आंखें नहीं हैं। एक एक लम्हा अल्लाह की अमानत है। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा ये उसका करम है जो मैं जी रहा हूं, उसकी इनायत है जो मैं जी रहा हूं। मेरी सांसें चल रही हैं, उसी की इनायत है। ये आंखें आपके खिलाफ बोलेंगी, ये हाथ आपके खिलाफ बोलेंगे। आप क्या समझते हैं ये उंगलियां जब आपके खिलाफ बोलने लगे, उस आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कुरान बेहतरीन पढ़ना जानता हो मगर फेसबुक 3 घंटे देख लेता है और कुरान का एक सफा नहीं पढ़ता? उसे अपने ईमान पे रोना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है, हक है।